आज की वीडियो आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। तो मेरी बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा टाइम है जो आपके पूरे जीवन को कुछ ही दिनों में पूरी तरह से बदल सकता है। मगर आजकल सब लोगों ने ब्रह्म मुहूर्त को इतना चढ़ा दिया है कि सब लोग ये बताना तो भूल ही गए कि इस समय का असली फायदा आपको मिलेगा कैसे। कैसे उस समय को हम इस तरह यूज करें कि हम ब्रह्मांड की उस आवाज को सुन पाए जो ब्रह्मांड हमारे लिए ही बजाता है। ब्रह्म मुहूर्त यानी ब्रह्मांड का समय, टाइम ऑफ द क्रिएटर। इस समय सारी सृष्टि सिर्फ ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून्ड होती है। किसी भी दिन का ये एकमात्र समय है जो इतना पावरफुल है कि आप अपने हर सवाल का जवाब आसानी से पा सकते हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डायसेक्टिंग कॉन्शियसनेस की नई वीडियो में। यहाँ पर हम सनातन धर्म, मैनिफेस्टेशन और स्पिरिचुअलिटी के बारे में बातें करते हैं। आज मैं आपके सामने ब्रह्म मुहूर्त के सारे राज खोलने वाला हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी बॉडी की साइकिल ब्रह्म मुहूर्त के हिसाब से सेट कर सकते हैं। कैसे आप अपने सभी सपनों को पूरा करने के लिए उस टाइम का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे आप पता करें कि कौन सी एक्शन आपकी मैनिफेस्टेशन के लिए परफेक्ट होगी। आज की वीडियो को जिसने पूरा देख लिया उसका जीवन बदलने की गारंटी मेरी। और आखिर में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वो क्या तरीका है जिससे आप ये जानेंगे कि कैसे ब्रह्म मुहूर्त में हम यूनिवर्स से करेक्ट आंसर्स रिसीव कर सकते हैं हमारे क्वेश्चंस का। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा समय है जब सारा संसार यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून्ड होता है। तो जब हर एक व्यक्ति, हर एक दिमाग यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ ट्यून में होता है तो यूनिवर्स लोगों के दिमाग को एक टूल जैसे इस्तेमाल करता है। हर वो इंसान जो उस समय जाग रहा है, ब्रह्मांड उन्हें उनके सपने, उनके पैशंस, उनके बिजनेसेस, उनकी लाइफ को लेकर आइडियाज देता है। ये वो आइडियाज है जो कि हमारा पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस होता है। इसका मतलब अगर आप इस पाथ पर चलेंगे तो आपकी जीत हर हाल में होगी। हम पूरी जिंदगी ये सोचते रहते हैं कि मैं क्या करूं कि मुझे ये मिले, मैं क्या करूं कि मुझे वो मिले। और ब्रह्म मुहूर्त आपको लिटरली वो सारे एक्शंस, वो पूरा पाथ स्पून फीड करता है। और इस समय पूरी दुनिया सो रही होती है। अब इसके फायदे सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है। अगर हम मैनिफेस्टेशन की बात करें तो मैनिफेस्टेशन है क्या? आप यूनिवर्स से कह रहे हो कि यूनिवर्स मुझे XYZ चीज़ चाहिए और मैं इसके लिए विजुलाइज करूँगा, मैं इसके लिए एफर्मेशंस करूँगा, मैं वो सब करूँगा जो मैं यूट्यूब पर देखूँगा। आप बस एंड ऑफ द डे मुझे वो चीज़ ला कर दे देना। अब जो चीज़ आप बोल रहे हैं वो ये है कि राम भगवान या कृष्ण भगवान का ज़माना तो है नहीं कि आकाशवाणी होगी, तो यूनिवर्स आपसे कनेक्ट कैसे करेगा अगर उसे चांस ही नहीं मिलेगा। बाकी पूरे दिन में आप यूनिवर्स से कनेक्ट कर सकते हैं, पर पूरे दिन में आपके दिमाग में हज़ार दूसरी चीज़ें भी तो घूमती है। तो अब ये कैसे पता चले कि यूनिवर्स की कौन सी बात है? ये कैसे पता चले कि कौन सी वो बात थी जो आपका एनालिटिकल माइंड कह रहा था और कौन सी बात यूनिवर्स ने हमारे अंदर डाली थी? अगर आप हर चीज़ का ट्रायल एरर करने जाएंगे तो आपको बहुत देर हो जाएगी। अब आपको जो बात यूनिवर्स ने बताई है, मान लीजिए कि वो सिर्फ अगले 2 ही दिन के लिए वैलिड है और आप उस 2 दिन में सिर्फ ट्रायल एरर कर रहे हैं, तो आपके 2 दिन तो ऐसे ही निकल जाएंगे। जो बात आपको यूनिवर्स ने कही थी वो तो मिस हो गई। तो पता कैसे करें कि कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत? और सिवाय आपके इंट्यूशन के इसे पता करने का कोई सेट तरीका भी नहीं है। पर अगर कोई अपने अंदर के इंट्यूशन के साथ ट्यून में ना हो तो? इसीलिए आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और आप शांत होकर जब बैठते हैं, उस चीज़ के बारे में जब आप सोचते हैं तो आपके दिमाग में उस समय जो आइडिया आता है वो यूनिवर्स की आवाज़ होती है। आप उस बात को मानकर 100% आगे की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं। अगर आप उस इंफॉर्मेशन पर एक्शन लेंगे तो आप 100% सक्सेसफुल होंगे। अब हम ज़रा बात करते हैं क्रिएटिविटी की। तो कोई क्रिएटिव काम करने के लिए, कुछ लिखने के लिए, कोई स्ट्रैटेजी बनाने के लिए या अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई डिसीजन लेने के लिए ये सबसे अच्छा टाइम है। अगर आप सिंगर हैं तो आपके लिए ये लो नोट्स को प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा टाइम है। अगर आप कोई क्रिएटिव काम करना चाहते हैं तो आप बस उस काम को शुरू करिए
आपको यूनिवर्स आगे खुद ब खुद लेकर चला जाएगा। ये वो समय है जब आपका माइंड इन्फॉर्मेशन को डाउनलोड करता है। इन्फॉर्मेशन डाउनलोड करने के लिए यही समय सबसे ईजी होता है, क्योंकि आपका माइंड इस समय ऑलरेडी यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ ट्यून में होता है। अगर किसी और समय आपको कोई और इन्फॉर्मेशन डाउनलोड करनी है, तो आपको सबसे पहले तो डीप मेडिटेटिव स्टेट में जाना पड़ेगा, और उसके बाद आपको वो इन्फॉर्मेशन डाउनलोड करने का चांस मिलता है। और वो भी समय कौन सा है, उस समय की कलेक्टिव फ्रीक्वेंसी क्या है, ये सब चीज़ें उस पर डिपेंड करती है। आपको अगर इजीली इन्फॉर्मेशन डाउनलोड्स चाहिए, तो ये सबसे बेस्ट टाइम है। अगर आपको पढ़ना है, तो आप जितना 4 घंटे में पढ़ते हैं, उतना आप 1 घंटे में कवर कर लेंगे। मेडिटेशन के लिए इस समय आपको कोशिश नहीं करनी पड़ती, मेडिटेशन बस हो जाता है। आप अगर इस समय 10 मिनट भी मेडिटेशन करेंगे, तो आपको 4 घंटे के रेस्ट के बराबर की एनर्जी मिल जाएगी। अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताता हूँ जो आपकी साइकिल को, आपकी स्लीप साइकिल को ब्रह्म मुहूर्त की साइकिल पर सेट कर देगी। तो ब्रह्म मुहूर्त का एक मंत्र है, और ये ब्रह्मांड का सबसे पुराना मंत्र है। इसे हम गायत्री मंत्र कहते हैं, और इस मंत्र को हम सभी जानते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी लोग YouTube पर जाएंगे और फिर वहाँ पर सर्च करेंगे गायत्री मंत्र की वैदिक चांटिंग सही तरीके से कैसे होती है। आप उसको सुनेंगे और आप उसी तरह से हर रोज़ गायत्री मंत्र की एक माला का जाप करेंगे। आप अगर हर दिन ये करेंगे, तो आप अपने आप ही ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगेंगे। ये मंत्र आपकी सर्केडियन साइकिल को ब्रह्म मुहूर्त पर सेट कर देता है। आपको किसी अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको ये मंत्र अपने आप ही ब्रह्म मुहूर्त में उठा देगा। ये ब्रह्मांड का सबसे पुराना मंत्र है, और ये मंत्र यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी भी है। तो अगर आप इसे करते हैं, तो आप अपनी साइकिल को सही टाइम पर सेट कर देंगे। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े और मैं आपको ये बताऊं कि हम यूनिवर्स से आंसर्स कैसे रिसीव करें, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप अपने जीवन में मैनिफेस्टेशन या स्पिरिचुअलिटी का यूज़ करके अपनी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं और अपनी लाइफ को उस मैजिक से बदलना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ 1-on-1 कॉल बुक कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं मेन चीज़ के बारे में, कैसे हम यूनिवर्स से उन आंसर्स को निकलवाएं जो आंसर्स हमें चाहिए। अब इस चीज़ को मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा। अब मान लीजिए किसी का गोल है कि उन्हें एक महान बिजनेसमैन बनना है, स्टीव जॉब्स जैसे, और आप जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट आप क्रिएट करें जो पूरी दुनिया में रेवोल्यूशन ले आए, या ऐसी कौन सी म्यूज़िक बनाएं जो पूरी दुनिया में फेमस हो जाए, कौन सी चीज़ पर किताब लिखें जो बेस्ट सेलिंग बुक बन जाए। तो सवाल को आप अपने फील्ड से रिलेटेड पूछ सकते हैं। अब बस रात को आपको उस सवाल को सोने से पहले एक पेपर पर लिखना है, और फिर जब आप सोने जाएं, तो उस क्वेश्चन के बारे में सोचते सोचते सोने जाएं। इस सवाल को अपने दिमाग में सॉलिडिफाई करने के लिए आपको जब तक नींद ना आ जाए, आप उस सवाल को अपने दिमाग में प्ले करते रहें। क्वेश्चन लिखने के बीच में और सोने के बीच में आप किसी से बात नहीं करेंगे, आप अपना फ़ोन नहीं देखेंगे, आप बस उस क्वेश्चन के बारे में सोचते रहेंगे। और फिर जब आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, तब आप फ्रेश होकर मेडिटेशन करने बैठेंगे। 5 से 7 डीप ब्रेथ्स आपको मेडिटेटिव स्टेट तक पहुंचाने के लिए काफ़ी है, और अब आप रिसीविंग मोड में आ चुके हैं। आप मेडिटेट करते रहें, और वो सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए वो आपके अंदर डाउनलोड होती रहेगी, जो आपके इस सवाल का जवाब देने के लिए ज़रूरी है। आपको उस मेडिटेशन की स्टेट से बाहर आकर 15 मिनट शांत बैठना है। हो सकता है कि अगर आपका सवाल कॉम्प्लेक्स हो, तो जवाब देने में यूनिवर्स को थोड़ा टाइम लग जाए। याद रखिए, आईफोन एक दिन में नहीं बना था, तो ब्रह्मांड को उसे करने का पूरा वक्त दें। आप अपना काम बंद न करें, पर अगर आपका सवाल कोई सिंपल सा सवाल है, तो आपको पहले ही दिन में आंसर मिल जाएगा। आप इसे किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये ध्यान रखें कि उस जवाब का जल्दी मिलना या लेट मिलना आप पर ही डिपेंड करता है। जिस भी फील्ड से रिलेटेड आप जवाब मांग रहे हैं, अगर आपको उसकी पूरी जानकारी है, तो जवाब आते आपको देर नहीं लगेगा। जैसे अगर ये मान लीजिए कि आपको जो रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट या सर्विस क्रिएट करनी है वो आईटी के फील्ड में है, और आपको आईटी के फील्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो आपको सबसे पहले यूनिवर्स ये बताएगा कि आप ये पढ़ें या ये सीखें, जिससे आपको वो जवाब मिल पाए। आप अगर यूनिवर्स की बात मानते जाएंगे, तो यूनिवर्स आपको आपके आंसर तक पहुंचा देगा। आपके ब्रेन को आपने यूनिवर्स के टूल की तरह यूज़ करना है। एक टूल
जिससे वो आपकी किस्मत तराशता है। अपनी ना करें, यूनिवर्स को उसकी करने दे। आपके सारे काम अपने आप बनने लगेंगे। आशा करता हूँ कि आप में से सभी लोग इस वीडियो की सीख को अपने साथ लेकर जाएंगे और अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदलने की शुरुआत कल सुबह से ही करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। ओम नमः शिवाय।